कटंगी में 14 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो आयोजित था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कार्यक्रम भी जारी किया था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल कटंगी नहीं पहुंच सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी निर्धारित कार्यक्रम से देरी से पहुंचे। नागपुर से वाया सड़क वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कटंगी में रोड शो कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिव जायसवाल और कटंगी प्रत्याशी प्रशांत मेश्राम के लिए जनता से समर्थन मांगा। कटंगी में रथ रूपी वाहन में भगवंत मान के साथ ही बालाघाट विधानसभा और कटंगी विधानसभा के साथ ही परसवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी सहित अन्य आम आदमी पार्टी नेता सवार थे। इस दौरान लगभग हजारों की संख्या में क्षेत्रीय जनता भी मौजूद थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो की शुरुआत श्री कृष्ण मंदिर सिवनी रोड से की और कटंगी के मुख्य मार्गों से होकर बस स्टैंड पहुंचे, जहां रोड शो का समापन किया गया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से बालाघाट और कटंगी के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगा। यहां रोड शो के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के लिए 5 साल में ही एक पर्व आता है, जिस पर्व पर हमें केवल 9 घंटे का समय मिलता है, जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस बार हमें अपने परिवार की खुशहाली को देखकर वोट करना है। 18.5 सालों तक मामा यहाँ रहे और जुमलेबाजी करते रहे, लेकिन इस बार हमें जुमलेबाजी में नहीं पड़ना है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये लोगों को आपस में लड़ाते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल की झाड़ू ने रंग दिखाया है, तब से इनके नेता कम से कम हेलीकॉप्टर से उतरकर जनता के पास आने लगे हैं। प्रदेश में यदि आपकी सरकार बनती है तो निश्चित ही हम घर घर रोजगार देने के साथ ही 24 घंटे बिजली देने और भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को खत्म करने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब में चलाए गए कार्यक्रम का परिणाम है कि 450 से ज्यादा अधिकारी जेल में हैं। रोजगार पर हमने काम किया और महज 1.5 साल में पंजाब में 37,568 लोगों को सरकारी नौकरी दी। सरकारों के पास पैसे ही नहीं, नीयत की कमी होती है। हमने दिल्ली और पंजाब में झाड़ू से कीचड़ में काम करने वाले कमल को उगने ही नहीं दिया। झाड़ू से ऐसी कीचड़ की सफाई की कि कमल उग ही नहीं सका। मध्य प्रदेश में भी हमें ऐसे ही कीचड़ को साफ करना है ताकि कमल उग ना सके। आगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चुनाव के शोरगुल प्रचार खत्म होने के बाद कीचड़ के कमल वाले अपना सारा बारूद निकालेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मना मत करना, घर आती लक्ष्मी को ठुकराना मत, क्योंकि ये आपका ही माल है, इनके पास कहाँ का माल है। लेकिन वोट देते समय झाड़ू को देखकर वोट देना, ताकि अपने क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जा सको। सोचा था 70 में से 67 किसी सर्वे ने नहीं बताया था भाई साहब। पंजाब में किसी ने सोचा था 117 में से 92 किसी सर्वे में नहीं आया भाई साहब। हम तो सर्वे से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जब लोग लड़ाई लड़ते हैं ना, वो किसी सर्वे में नहीं आती भाई साहब, किसी सर्वे में नहीं आती। इसीलिए आपके पास आया हूं कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल का संदेशा लाया हूं कि एक मौका देके देखिए, उसके बाद आप उन पार्टियों को वैसे ही भूल जाओगे और खुद भी कहोगे यार इससे पहले आ जाते तो इससे पहले भी वोट दे देते इनको, अगर इतना अच्छा मध्य प्रदेश बनाना है। क्या नहीं है मध्य प्रदेश के पास? नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, जीवन है, बहुत मेहनती लोग हैं, कोयला है, क्या नहीं है भाई साहब। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं है। अगर वो आ जाए तो हमारा देश नंबर 1 दुनिया में बन जाए। आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों में से निकली है, आम लोग हैं हम लोग। ये इनका जो बारियां है ना, 5 साल तुम लूट लो, तुमने लूटा, हम कुछ नहीं कहेंगे। 5 साल हम लूटेंगे, हमने लूटा, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये बारियां चलती रही। अंग्रेज 200 साल इकट्ठे लूट गए, ये अपने वाले 5-5 साल की किश्तों में लूट रहे हैं। फर्क तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। हर बात में पैसा खा गए, घोटाले हो गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो आम जनता के प्यास से होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो इनसे छुटकारा पाने का टाइम आ गया भाई साहब। हमारा बटन जो है कितने नंबर पर है? बटन 3 नंबर पर है, आना पहले नंबर पर है।
जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। राजनीतिक गंदगी साफ करनी है। लूट लिया इन्होंने देश को। 75 साल हो गए आजाद हुए, क्या पाया? बेरोजगारी। क्या पाया? कोई स्कूल नहीं है ढंग का, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो भाई साहब 75 साल बाद हमको ये मिला। लेकिन पंजाब और दिल्ली में फोन करके पूछ लेना, दिल्ली में पहले काम हो गए, पंजाब में हो रहे हैं अभी 1.5 साल, पौने 2 साल हुए हैं। बहुत शानदार स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आम आदमी क्लिनिक खुल रहे हैं। इस रोड शो को कटंगी प्रत्याशी प्रशांत भाऊ मेश्राम ने भी संबोधित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अच्छा काम करने की ठान ली है। जनता जनार्दन से अपील है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दें और आने वाले 5 सालों के लिए ये मौका उन्हें ज़रूर दें, ताकि अपने प्रदेश से और कटंगी विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को दूर किया जा सके। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने गुजरे 75-80 सालों से इस देश में राज किया है, लेकिन देश का कोई विकास नहीं किया है। अब हमें ज़रूरत है जागने की और इन दोनों ही पार्टियों को सबक सिखाने की। आप ऐसे नेता को चुनते हो जो 5 साल आपको सूरत ही नहीं दिखाता। जीतने के बाद आपका नेता कभी आपके बीच में आया क्या? सांसद आया क्या? तो फिर कैसा नेता चुनते होगा? अगर एक टाइम की सब्जी भी खरीदते हो ना, आलू भट्टा भी खरीदने जाओगे बाजार में, तो देख के खरीदते हो। तो जब 5 साल के लिए अपना नेता चुनते हो तो देख के नेता चुन लो। मैं आप सबसे यही विनती करके आया। अगर आपने ठोक बजा करके अपना नेता चुना, आज तक हम क्या कर रहे हैं? पार्टी चुन रहे हैं, जीत और पट खेल रहे हैं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसको खत्म कर दो साथियों, नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन है, भयंकर कठिन समय आने वाला है। क्योंकि जो भाजपा की सरकार है उसकी नीयत सीधी सीधी खराब है कि गरीब जनता का जितना अधिक से अधिक शोषण कर दिया जाए वो करने में लगी है साथियों। प्रधानमंत्री चिल्लाते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे पूरे भारत में क्रांति ला दी। अरे क्रांति क्या ला दी प्रधानमंत्री जी? 25 रुपए लोहे को 80 रुपए किलो कर दिया, ये क्रांति ला दी। और आप हमारे गरीब आदमी को, ग्रामीण अंचल के आदमी को 1,40,000 मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। और ये यात्री प्रतीक्षालय यही गई था, उसको 2.5 लाख रुपए दे रहे थे। छोटा सा यात्री प्रतीक्षालय को 2.5 लाख देते हैं, लेकिन हमारे गरीब जनता को बनाने के लिए ग्रामीण अंचल में 1,40,000 देते हैं। ये कैसा शोषण आपका हो रहा है? आज रेत घाट की बात करूं तो जो रेत हमको 400-500 रुपए में क्षेत्र में मिलती थी, आज 2,000-2,500 रुपए में मिल रही है। ये भाजपा की सरकार ऐसा अन्याय और अत्याचार हम सब के साथ कर रही है साथियों। तो हमें सबको समझना पड़ेगा। और आने वाली 17 तारीख को 3 नंबर की झाड़ू की बटन दबा करके पूरे क्षेत्र की सफाई करना है कटंगी विधानसभा। ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए कि बिसापुर का कोना बच गया या खैरलांजी का कोना बच गया। झाड़ू तो पूरे क्षेत्र से लगना चाहिए, चाहे वो पठार का क्षेत्र हो, खैरलांजी हो या कटंगी हो साथियों।